औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू, जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने हमें देखने और सूंघने जैसी अजीम नेमत से नवाजा। मैं हूँ राना शब्बीर और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बदलते दिनों के साथ जो है वो सियासी सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा होती जा रही है। हालात जो है बेहतर होने के और ज़्यादा जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनका रोल कितना अहम होता है ये आप सब जानते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर क्राइसिस आते हैं, अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, अगर माशी हालात ख़राब होते हैं तो हमेशा जो है वो जो वहाँ के जो सियासतदान होते हैं वो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के तनाज़र में अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर जो सियासतदान हैं वो जा तो मुल्क से बाहर हैं, जा फ़िलहाल जो है वो गोशा नशीन हैं। हाल ही में जो असम्बली ख़त्म हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई जो मोतबर नाम है सियासत का, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो जहाँ तक कह रहे हैं कि 36 जो यूनिवर्सिटियाँ दी गई हैं, जिनको मंजूरी दी गई है, आखिरी दिनों के अंदर 20 से 25 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की गई है एक यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि आखिरी दिनों में 60 जो बिल पास किए गए हैं, कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनको भारी रकम जो है वो अदा की गई थी। नाजरीन, अगर पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर पाकिस्तान की आवाम को इन सियासतदानों की तरफ क्यों देखना ज़रूरी है? क्या हमें इन सियासतदानों को नफ़रत की निगाह से नहीं देखना चाहिए? क्या इन सियासतदानों का मुहासबा नहीं करना चाहिए? ये बड़ी अहम बात है कि हम जिस किसी भी पार्टी के नज़रिया से मुत्तफ़िक होते हैं उसकी हर गलत बात को गलत और हर सही बात को सही कहने की सकत नहीं रखते, क्योंकि पाकिस्तान का जो जमातों का एक स्ट्रक्चर है वो ना कि जमहूरियत की अक्कासी करता है, बल्कि वो किसी एक ही शख्सियत के गिर्द घूमता है और उन्हीं की पॉलिसियों को जो है वो लब्बैक कहा जाता है। नाजरीन, अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग को देखते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर जो बड़े बड़े कद्दावर लोग हैं वो आज भी नवाज शरीफ, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ साहब के आगे सर सजदा खम नज़र आते हैं और उनकी किसी भी बात को वो टालने की जुर्रत नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप पीपल्स पार्टी को देखते हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर इंतहाई मोतबर नाम मौजूद हैं। पाकिस्तान के बड़े जो वकला हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो भुट्टो की बनाई हुई किसी भी पॉलिसी से इख्तलाफ कर सके। नाजरीन, पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी की हर कही हुई बात हरफ़े आखिर है, जरदारी साहब की कही हुई बात हरफ़े आखिर है। इसी तरह अगर आप फजलुर रहमान साहब JUIF जो है अगर उसके अंदर मौजूद हैं तो आप पार्टी की किसी भी पॉलिसी से इनराफ नहीं कर सकते। आपके अंदर ये अखलाकी जुर्रत नहीं है। क्या पाकिस्तानी माशरा अखलाकी तौर पर दिवालियापन का शिकार है? इसी तरह अगर आप PTI के अंदर मौजूद हैं, PTI चूँकि एक ख़ास नुक्ता नज़र जो है वो खान साहब रखते हैं, वो बात करते हैं जिहाद की कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, लेकिन क्या कोई PTI का वर्कर ये बता सकता है कि आपको आज़ादी किससे चाहिए? जिनसे आपको आज़ादी चाहिए
उन्हीं की तरफ आप देख रहे हैं, उन्हीं की बैसाखियों का आप सहारा लेकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं, जबकि उन्हीं के ख़िलाफ़ आप जहाद की बात कर रहे हैं। क्योंकि पूरे पाकिस्तान का जो निज़ाम है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये कहा जाता है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में है। ये पूरा सिस्टम कंट्रोल्ड है और इस मुट्ठी को खोलने के लिए इमरान खान जिस जहाद की बात कर रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ वो जहाद लड़ने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के सहारे वो हुकूमत में भी आना चाहते हैं। उन्हीं के सहारे वो अपने केसेस भी माफ़ करवाना चाहते हैं। उन्हीं की आशीर्वाद से वो इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं। नवाज शरीफ भी इसी डगर पर चलते हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो आज़ादी भी उन्हीं लोगों से चाहते हैं। कभी वो खलाई मखलूक का नाम लेते हैं, कभी वो खुलकर बाजवा साहब को उस वक़्त तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं जब वो आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के। लेकिन ये बड़ी ही बदबख्ती की बात है इस कौम के लिए, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि नून लीग अब भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इलेक्शन के अंदर आना चाहती है। उसकी वाज़े मिसाल हालिया ख़त्म होने वाली वो हुकूमत थी PDM की, जो एस्टेब्लिशमेंट के सहारे आई थी। क्योंकि शहबाज शरीफ बरमला इसका इजहार कर चुके हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ और 35 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। ये बड़ी अहम बातें हैं और इनके ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि सहारा उनका चाहिए, लेकिन जहाद भी आप उनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। दूसरा नाजरीन, इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर हेयरिंग हुई। बड़े ज़बरदस्त दलाल दिए गए PTI के वकला की तरफ से, सरदार लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने का जो बेंच था उन्होंने फ़िलहाल इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं दिया। बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे बातें हुई हैं जो कि बाज़ार PTI के हक़ में नज़र आती हैं। कल जो है वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद की जो है उसके अंदर हेयरिंग होगी। उसके फ़ैसले के तनाज़र में जो है फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को सुना जाएगा। दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट दायर कर रखी है PTI के वकला की तरफ से कि जो आमर फ़ारूक साहब हैं, चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद, उनके ऊपर उनको एतराज़ात हैं। वो चाहते हैं कि उनके केसेस जो हैं, तमाम जो इस्लामाबाद के केसेस हैं, जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर चल रहे हैं, उसको या तो पेशावर में शिफ्ट कर दिया जाए या लाहौर शिफ्ट कर दिया जाए। और अखलाकी तौर पर तो चीफ़ जस्टिस जो इस्लामाबाद हैं, उनको इमरान खान साहब जब उनके ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं तो उनके केसेस से पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन चूँकि अखलाकी जुर्रत पाकिस्तानी माशरे के अंदर नापैद हो चुकी है और वो पूरी हट दर्मी से उस अपनी ये बात पर कायम हैं कि वो इन केसेस को सुनेंगे। नाजरीन, इसके अलावा जो है एक बहुत बड़ा जो है वो एक स्कैंडल है जो पाकिस्तान के अंदर इतना ज़बरदस्त किस्म की 2 नंबरी जो हो रही है, उसके ऊपर मैं बात करना ज़रूर चाहूँगा। और वो है इस मुल्क के अंदर प्राइवेट स्कूल माफिया। खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया, वन सिलेबस लेकर आए। यकसा निज़ाम तालीम जो है वो हर शख्स चाहता है, हर जो मुतवस्सित तबके का आदमी है वो चाहता है कि उसके बच्चे को जो तालीम है वो सरकारी स्कूलों से अच्छी मिले और उसका म्यार जो है वो प्राइवेट स्कूलों की तरह हो। जनाब, इस वक्त सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह लाखों के अंदर हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों का म्यार चूँकि बेहतर नहीं है। 8वीं से लेकर 10वीं क्लास तक तो कदरे बेहतर है, लेकिन इससे नीचे अगर आप चले जाते हैं तो प्राइमरी के अंदर बेहतर नहीं है। जबकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो टीचर तालीम का जो दर्स दे रही हैं वो ज़्यादातर लेडीज़ हैं और उनकी तनख्वाह भी बहुत मामूली सी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मेरिट प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट के हैं उनसे बेहतर है। लेकिन एक बहुत ही जो घिनौनी हरकत प्राइवेट स्कूल माफिया की तरफ से की जा रही है वो ये है
कि एक ही सिलेबस है जो गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर पढ़ाया जा रहा है और वही सिलेबस है जो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा है। सेम जो ये सारा सिलेबस है। आप मार्केट के अंदर बिलफर्ज 5वीं क्लास की कोई बुक ले लें और 5वीं क्लास की ही कोई बुक जो है वो किसी प्राइवेट बड़े स्कूल की ले लें, आपको उसके अंदर सिवाय उसकी प्रिंटिंग के और जिल्द के ऊपर लिखे हुए नामों के वो सेम है। लेकिन अगर आप वो बुक मार्केट से लेते हैं उसकी कीमत महज 160, 170 या 180 रुपये के दरमियान होती है। लेकिन जब वही बुक आप प्राइवेट स्कूल से लेते हैं और आपको ज़बरदस्ती वो बुक दी जाती है, उसी बुक की कीमत जो है वो तकरीबन 700, 800 या 600 इस तरह होती है। तो जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, एक तो वो भारी भरक फीसें देते हैं, यूनिफॉर्म भी स्कूल वाले कहते हैं वे हमसे लें, बुक्स भी हमसे लें, कापियाँ भी हमसे लें, और जो बच्चे तफरीह के टाइम पे कुछ खाने पीने की चीज़ें लेते हैं वो भी कहते हैं हमसे लें। टक शॉप्स जो है वो स्कूलों के अंदर खोली हुई हैं। हज़ारों के जो है वो बिल बनाकर वालिदैन को हर महीने पहुंचा दिए जाते हैं। कोई अदारा पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है जो इनको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत ने कभी इस तरफ गौर किया ही नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है। अगर ये तालीम का कारोबार सबसे मुनाफा बख्श ना होता तो 20 से 25 करोड़ रुपए देकर आप ये पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं ये यूनिवर्सिटियां पास भी ना करवाते। तो नाजरीन, इसके ऊपर देखने की ज़रूरत है। एक तो 5वीं क्लास तक मेरा ख्याल है कि सुना है मैंने, मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा है, तकरीबन 80% जो स्कूल हैं वो एक ट्यूशन सेंटर हैं। उनका किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होता, ना उनका किसी यूनिवर्सिटी के साथ इत्तेहाद होता है, ना उनका किसी कॉलेज के साथ होता है। हाँ, उनके पास जो बच्चे पढ़ते हैं 9वीं के भी पढ़ते हैं, 10वीं के भी पढ़ते हैं, 8वीं के भी पढ़ते हैं, वो किसी सरकारी स्कूल के थ्रू प्राइवेट जो है वो उनके दाखिले भिजवा देते हैं, लेकिन वो फ़ीसें बहुत ज़्यादा लेते हैं, ट्यूशन्स की फ़ीसें भी लेते हैं। इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और एक और बात है कि पाकिस्तान के माशरे के अंदर इस वक्त जिस तरह जो है वो साइबर क्राइम बढ़ रहा है और FIA जो है इसके ऊपर जिस तरह आंखें बंद करके करप्शन का बाजार गर्म किए हुए है, ये लम्हा फिक्रिया है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान की जगह हसाई हो रही है। पाकिस्तानी फ्रॉडिये इस वक्त पूरी दुनिया के हर मुल्क से जो है वो पैसा लूट रहे हैं और वो सारा फ्रॉड कर रहे हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो रहा है। इसके ऊपर मैं पूरा एक वीलॉग करूंगा कि ये किस तरह दुनिया जहान से जो है ये पैसा बटोरा जा रहा है, किस तरह पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।